और देखिए व्यास जी, ज्यादा दूर की बात नहीं है, मैं एक इतिहास अपने ही बारे में आपको सुनाता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, निरूपितो बालक एव योगिनां, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षता। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। मैं उन ब्राह्मण देवता के यहाँ अनेक संत आया करते थे चतुर्मास करने के लिए। मेरी माता जी उनकी सेवा करती थी और मैं भी मेरी छोटी अवस्था के कारण, जिसमें मेरी बुद्धि थी, मेरी बुद्धि की सामर्थ्यता के कारण मैं भी सेवा किया करता था। संत भगवान मुझे मेरे अनुकूल ही सेवा बताते कि हे पुत्र, फूल लेते आओ, चंदन घिस दो, अनेक प्रकार की सेवा मैं करता था। मैं बालक था, परंतु बालक होने के कारण भी मुझ में चंचलता तनिक भी नहीं थी। मैं संत भगवान की सेवा करता था और उनकी झूठी प्रसादी का ही मैं पान करता था। संत भगवान जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि हे संत भगवान, मुझे भी आपके संग चलना है। संतों ने कहा कि हे पुत्र, अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम तुम्हारी माता जी के अकेले ही पुत्र हो। तुम तनिक बड़े हो जाओ, बड़े होने के पश्चात तुम हमारे साथ चलना। संत भगवान चले गए महाराज, और मैं भगवान का भजन करने लगा। संत भगवान मुझे एक मंत्र का उपदेश देकर गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। संकर्षण मंत्र मुझे प्रदान करके गए और मैं भगवान का भजन करता था। एक दिन की बात है कि मेरी माताजी गोदोहन के लिए रात्रि के समय गई थी। एक सर्प ने मेरी माताजी को डस लिया और मेरी माताजी की मृत्यु हो गई। इसे भी मैंने स्वीकार किया, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। ठाकुर जी का प्रसाद समझकर मैं माताजी के लिए संस्कार करने के लिए उत्तराखंड गया और वहां भजन करने लगा। एक पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठा, तभी मेरे अंदर एक ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ महाराज। ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे प्रादुर्भाव होता ज्योति का और पुनः तुरंत तिरोहित हो जाती। तब मैं व्याकुल हो गया और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्र, अभी तुम्हारा भजन अधूरा है, अभी तुम और भजन करो। तब महाराज मैं भजन करने लग गया। संयोग से महाराज वन में आग लगी। आग लगने के पश्चात मेरा शरीर जलकर भस्म हो गया। भजन के कारण मेरा पुनर्जन्म हुआ और मेरा जन्म हुआ तब मैं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के रूप में उत्पन्न हुआ। और अब मेरे ऊपर इतनी कृपा है
कि देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। व्यास जी, मेरे ऊपर अब इतने ठाकुर जी की कृपा है कि मुझे ब्रह्मा जी ने, महाराज लक्ष्मी जी ने मुझे वीणा प्रदान कर दी और इस वीणा का निरंतर पान करके इस वीणा को बजाते हुए मैं हर तरह भ्रमण करता रहता हूँ। चाहे मैं दैत्य सभा में चला जाऊं, चाहे मैं देवताओं की सभा में चला जाऊं, हर सभा में मेरा सम्मान होता है।